वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 3 जून को। जैसे कि कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये सप्लाई के पास में अगर आता है तो हमें एक डाउन साइड का एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, डाउन साइड में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है। डाउन साइड का ट्रेड बनाया था यहाँ पर मैंने, और फिर मैंने यहाँ पर निकाल दिया इसको। इस कैंडल आप देख सकते हो 10-20 की कैंडल जो है उसमें मैंने निकाल दिया था। तो मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो, मैं आपको पहले दिन में बता देता हूँ कि हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। कल क्या होगा वो हमें पता नहीं होता है, कल किस तरह से ये मूवमेंट करेगा ये हमें पता नहीं होता है, बट हमें प्री प्लान करना पड़ता है कि अगर इस तरह से होता है तो हमें इस तरह से ट्रेड बनाना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर सप्लाई के पास में आता है तो हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, और अगर ये इसके ऊपर जो हमारा सप्लाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता था कि ये बैंक निफ्टी अपसाइड में भी मूवमेंट करे। हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। अभी आपको 5 मिनट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने किस तरह से ट्रेड किया, बट इसी को मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड बनाया होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में हमारा सप्लाई के पास में गया, डाउन साइड में आने की कोशिश किया, फिर से सप्लाई के पास में गया। जब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने ट्रेड लाइन को डिलीट कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया तो इसी को मैंने ड्रॉ कर दिया था यहाँ पर, और जब इसने ब्रेक किया था नीचे के साइड में तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, ठीक है। डाउन साइड के लिए मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। ये कैंडल है ये, ठीक है, 945 की कैंडल है। तो इसमें मैंने ट्रेड बनाया था, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया। नीचे आया था ये अच्छा खासा, फिर से ऊपर गया, बाद में ये नीचे की साइड में मूवमेंट हमें दिखाया इसने। मैंने 49-200 का जो कॉल है वो शॉर्ट किया था इसमें, और इस कैंडल में मैं निकल गया। इस कैंडल में निकलने का रीज़न है क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड लाइन अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के जस्ट आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकल गया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता था इसको, इसलिए मैं निकल गया। क्योंकि देखो, यहाँ से हो सकता था कि फिर से अपसाइड में मोमेंटम करे क्योंकि ये सपोर्ट के पास था। हाँ, उसके बाद में फिर से नीचे के साइड में मूवमेंट किया इसने। ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है इसके आसपास आया, वहाँ से फिर ऊपर के साइड में मोमेंटम किया इसने। बट पहले जो हमें दिखाई देगा उसी को हमें रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बात का हमें पता नहीं होता है। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, आपको जो टारगेट है उस पर निकलना भी आना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस होता है तो वो भी आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। ब्लाइंडली आप ट्रेड मत करो, और कन्विक्शन होना चाहिए आपका, पहले से एनालिसिस प्री प्लान होना चाहिए कि अगर इस तरह से होता है तो हमें फिर ट्रेड बनाना है। हमारा ये तो प्री प्लान था, बट मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड बनाया था अपसाइड के लिए। ये जो मार्केट कंडीशन बनाया था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया था। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीमियम किस तरह से। देखो, प्रीमियम का अगर बिहेवियर देखोगे तो अब प्रीमियम का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा नीचे आया था, बट इसके बाद में ये आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा। तो इस मोमेंटम में कॉल का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नीचे आया ही नहीं था। ये मैंने ट्रेड पकड़ा नहीं, बट यहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रेड था, बट ये पकड़ने को मिला नहीं क्योंकि कन्वेंशन थोड़ा सा लूज़ हो गया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो सप्लाई है इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 बार टेस्ट कर चुका था। पहले यहाँ पर भी टेस्ट किया, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको देख सकते हो, ये सप्लाई के पास से नीचे की साइड में आया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा टेस्ट हो गया 30 तारीख को। उसके बाद में आज के ओपनिंग में भी हमारा टेस्ट हो गया सप्लाई। तो मुझे लगा कि हो गया, सप्लाई वीक हो गया। और अभी अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो ये जो लो है ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया था, इसलिए मैं ये पकड़ नहीं पाया मोमेंटम। जो नीचे के साइड का मोमेंटम था ये पकड़ नहीं पाया। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड बन सकता था। ये आपको कैंडल दिखाई दे रही है, बट मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा इसको भी। बट ठीक है, ये ट्रेड ले नहीं पाया, बट ठीक है। हर ट्रेड हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कन्वेंशन अगर लूज़ हो जाता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस इतना आता नहीं है तो ट्रेड लेने में कोई फ़ायदा भी है नहीं। बट मैं जो 2 ट्रेड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। 741 पॉइंट समथिंग पे हमें यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बनी थी। ये 49-200 का कॉल है, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाली कैंडल है 945 की कैंडल है। इसमें 741 पॉइंट समथिंग पे मैंने एंट्री बनाई थी, और 659 पे मैंने निकल गया था यहाँ पर। जो कैंडल मैं निकलने की कैंडल भी बता देता हूँ। ये आपको कैंडल दिखा देती है 10-20 की। इस कैंडल में मैं निकला था 659 पे, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो 10-20 की कैंडल है, ठीक है। इसी पे मैंने निकल गया था, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे आया था, अच्छा खासा कैंडल नीचे आया था ये। बट प्रीमियम में आप देखो यहाँ पर भी अच्छा खासा नीचे आया था, बट ये ड्रास्टिकली अपसाइड में फिर से जाने लगा। तो फिर मैं यहाँ पर निकल गया, क्योंकि सपोर्ट भी था यहाँ पर, हो सकता था कि यहाँ से टर्न अराउंड करे वो अपसाइड में एक फिर से मोमेंटम दिखा सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ पर निकल गया। उसके बाद में प्रीमियम थोड़ा सा और नीचे गया था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रीमियम मैं 659 पे निकला। ये ऑलमोस्ट लो इसने मारा है 600 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस पर 60 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें मिल सकते थे, बट हमें पता नहीं था कि इतना नीचे भी आएगा वो।
बट ठीक है, हमें जितना पॉइंट मिला उसके हिसाब से भी ठीक है। अगर मैं पॉइंट के हिसाब से आपको दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के हिसाब से हमें मिल गया कॉल के इसमें, मतलब शॉर्ट जो किया था हमने। उसके बाद में मैं पुट का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो इसने ब्रेक किया था हाई को, तो इसमें मैंने ट्रेड बना था। इसको भी मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ तो आपको अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि अगर हायर हाई हायर लो अगर बनाते हुए जाता है तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हो सकता है कि अपसाइड में एक मोमेंटम करे, ठीक है। पहले इसने इसको रेजिस्टेंस की तरह मतलब बनाया तो ये तो हमें दिखेगा नहीं। उसके बाद में नीचे आया, फिर से इसने इसी को टेस्ट किया तो अभी हमें दिख गया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अगर आप देखोगे तो लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो इसके हिसाब से, और यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था। यहाँ पर देखो, ठीक है। जब ये निकलने लगा है हाफ से, फिर मैंने पहले छोटे टाइम फ्रेम में इसको देख लिया था और यहाँ पर हायर हायर लो का फॉर्मेशन भी क्रिएट करा था। 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका था ये यहाँ से, और फिर से यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा था अप साइड में जाने के लिए, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना दिया था इसने। तो इसमें मैंने एंट्री बनाई 1255 के कैंडल में मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। आपको प्रीमियम मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला कैंडल है 1255 का कैंडल पे 763 समथिंग पे कुछ तो भी बना होगा। 702 पॉइंट आई थिंक 50 और 40 पे समथिंग कुछ तो भी निकला था मेरा पोजीशन इस कैंडल में। और ये कैंडल सपोर्ट जो हमारा सप्लाई है उस पर ये कैंडल गई थी, ठीक है। 1345 की कैंडल है ये, ठीक है। 763 पॉइंट समथिंग पे मैंने एंट्री बनाया, 702 पॉइंट समथिंग पे मैं निकल गया था। ये 1255 की कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये 1255 की कैंडल है और इस कैंडल पे मैं निकल गया था 1345, मतलब 1:45 पे मैं निकल गया था, क्योंकि ये सप्लाई पे आ चुका था यहाँ पर। अब इसके बाद में ये ऊपर गया, उसको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सप्लाई पे आ गया तो हो सकता था कि चांसेस है यहाँ से भी नीचे आ जाए, ठीक है। इसके बाद में फिर से ऊपर गया, बट वो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं निकल गया, आप देख सकते हो इस कैंडल में मैं निकल गया। उसके बाद में मैं फिर से दिखाऊँ तो ये फिर यहाँ पर ब्रेक करा था। तो ब्रेक करने के बाद में आपको पता ही है कि अगर सस्टेन करने की कोशिश करता तो हो सकता था कि अपसाइड में एक मोमेंटम करे, बट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सपोर्ट को फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। जब इसने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड में जाने की कोशिश किया, बट अपसाइड में निकल नहीं पाया, और यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम आया था, बट मुझे कन्वेंशन नहीं था, इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस इतना आ नहीं रहा था इसमें, तो इसलिए मैंने फिर ट्रेड बनाया नहीं ये वाला। ऑलरेडी हमारे 2 ट्रेड हो चुके थे, वो ऑलमोस्ट ठीक थे हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम आया है इस जगह से। बट प्रीमियम में अगर आपको दिखाओ तो कॉल का प्रीमियम फिर से कम नहीं होता। अगर ये देख सकते हो आप, कॉल का प्रीमियम है ये, ठीक है। तो ये प्रीमियम ज़्यादा नीचे नहीं आया था। तो इससे क्या हमें दिखाई देता है कि जो बायर है अभी वो स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। मेरा जो टारगेट है डाउन साइड के लिए, अगर मैं 1 आवर के इससे आपको अगर दिखाऊँ तो 48,000 तक ये आना चाहिए, ठीक है। 48,000 तक आना चाहिए था। बट यहाँ पर अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम में थोड़ा सा बाइंग भी आ रहा है कॉल के पोजीशन में, और पुट के पोजीशन में आप देख सकते हो, ठीक है। पुट के पोजीशन में यहाँ पर बढ़ा था, बट यहाँ पर नीचे आ गया। जब ये नीचे आया था, जब आपको ये दिखाता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। ये जब ऊपर के साइड में गया, ये अप साइड में एक मोमेंटम किया तो ये फिर नीचे आ गया था। बट आप ये देखो, ये जब डाउन साइड में मूवमेंटम किया था तो पुट के प्रीमियम में देखो कितना इंक्रीमेंट आया था। पुट के प्रीमियम में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया, बट कॉल का प्रीमियम ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप देख सकते हो। कॉल का प्रीमियम इतना ब्रेक नहीं हुआ था, कॉल का प्रीमियम भी नीचे आना चाहिए था। जिस तरह से ये नीचे आया है, यहाँ तक आया है नीचे, बट अगर आप इसमें देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे तो ये इसके आसपास भी नहीं आया था, ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम में स्ट्रांगनेस है, कॉल बाइंग हो रहा है। तो इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शन की रिजल्ट है आई थिंक, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है कि दोनों तरफ से बाइंग आ रही है, ठीक है। कॉल भी बाय कर रहे हैं लोग और पुट भी बाय कर रहे हैं, जो आपको पता है कि दोनों साइड में, मतलब किसी भी साइड में मोमेंटम कर सकता है, तो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा सकता है। आईवीज ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, अगर मैं आईवीज दिखा दूँ, ठीक है। तो 24 पे आईवीज है, अच्छा खासा आईवीज बढ़ा है, तो वोलेटिलिटी है मार्केट में, और मुझे भी प्रीमियम अच्छा खासा मिला। देखो मैंने प्रीमियम अगर आप देखोगे तो मैंने 49,200 का प्रीमियम शॉर्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो 49,200 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 741 के रेट पे हमें मिला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो 763 के रेट पे मिला है। मैंने यहाँ पर 48,600 का पुट मैंने जो शॉर्ट है 48,600 का पुट, ये वाला पुट मैंने मतलब इस रेंज का पुट मैंने शॉर्ट किया था, बट उसका भी प्रीमियम देखो आप 763 के रेट पे मिला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अच्छा खासा प्रीमियम मिला हमें। तो अभी हमें देखना है कि हमें 3 जून को किस तरह से ट्रेड करना है। अगर आप देखोगे तो जो मैं सप्लाई आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सप्लाई ऑलरेडी वीक हो चुका है। ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखा रहा है यहाँ पर कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है।
तो अगर ये इसको निकालता है फिर से, ठीक है, इस रेंज को अगर निकालता है, इस लेवल को फिर से निकालता है, ये 49,120 के जो लेवल है उसको अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में एक दे सकता है, ठीक है, अपसाइड में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम ये दिखा सकता है। बट इसके पहले हमें इसमें एंट्री नहीं बनानी है। अगर जब तक ये रेंज को निकालता नहीं है तब तक इसमें एंट्री बनाने की कोशिश मत करना है, ठीक है, वो कोशिश नहीं करना है। अगर ये यहाँ पर ही ओपन होता है तो थोड़ा वेट कर लेना है, 3 तारीख को ज़्यादा ड्रास्टिकली ट्रेड बनाना नहीं है, ठीक है। फिर से हो सकता है कि ये अगर सप्लाई के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करे, अगर हमारे इस सप्लाई के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करे, फिर से ये इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, ठीक है, फिर से 49,700 तक ये आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो बट ये वीक हो चुका है, ये सप्लाई अगर आप देखोगे तो ये वीक हो चुका है। बट अगर इसे नीचे आना है तो हो सकता है कि ये 48,700 के जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक नीचे के साइड में एक मोमेंटम दिखा सकता है। बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है और इसको निकालता है तो ये एक अपसाइड का बैंक निफ्टी में मोमेंटम ये दिखा सकता है हमें, ठीक है। तो अगर इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो थोड़ा वेट कर लेना है। अगर सप्लाई पे अगर हमें दिखाता है कुछ तो हमें फिर से एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। बट सप्लाई जिस तरह से स्ट्रांग होता है तो अभी ये सप्लाई थोड़ा वीक हो चुका है, तो अगर इसके आसपास ही सस्टेन करने की कोशिश करता है, अगर इसको निकालता है तो फिर हमें अपसाइड का एक ट्रेड बनाना है इसमें। अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और इसके आसपास कहीं पर ओपन होता है तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड बनाना है। अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा हायर लो के फॉर्मेशन अगर दिखाता है तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड बनाना है। ये हो सकता है कि ये सप्लाई को भी ब्रेक करे और उसके ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर इसके आसपास अगर ओपन हो जाता है तो डायरेक्टली सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट मत करो, ठीक है। ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे और फिर अपसाइड का एक मोमेंटम फिर से दिखा सकता है। तो इस अगर ये गैप अप अगर ओपन होता है तो एक बायर्स का जो स्ट्रांगनेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा हमें कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और एक हमें अपसाइड का मोमेंटम इसे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड के मोमेंटम के लिए मत जाना फिर। बट अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, इसके आसपास ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे यहाँ पर एक, ठीक है, हायर लो के फॉर्मेशन में हमें एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हमें 3 जून का ट्रेड प्लान करना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा देखना है और जैसे आज इसने मोमेंटम किया, इसी तरह से कुछ फॉर्मेशन करता है या लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन अगर करता है तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है और हमें इसके आसपास का एक टारगेट हमें पकड़ना है, ठीक है। 48,700 के आसपास का हमें टारगेट पकड़ना है। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद में अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में हो सकता है कि हमें अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिले, ठीक है। अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमें अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है और हो सकता है कि अब हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, ये जो हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो हाई ब्रेक हो रहा है बट लो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाएगा नीचे के साइड में, इसके नीचे अगर निकल जाएगा तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर से हमें डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर एक गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है और फिर हमें अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है 3 जून के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।